एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हो वन ट्यूशन। तो आज मैं आप लोगों को क्लास 11th इकोनॉमिक्स की स्टैटिस्टिक्स पार्ट की कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगा जिनको आप एग्जाम्स के लिए छोड़ ही नहीं सकते, यानी कि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। तो इकोनॉमिक्स की सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज डिस्कस करेंगे हम लोग। स्पेशली ये ईयरली क्वेश्चंस हैं। वीडियो को स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपको बता दूँ, कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। आगे आपको किस टॉपिक पे और किस सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, ज़्यादा अगर प्रॉब्लम हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए फटाफट देर ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, हम लोगों ने लिया है कलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजिंग एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा से। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या हमारा, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ प्राइमरी डाटा क्लियरली। तो ये 2015 में, 16 में, 18 में आ चुका है। तो प्राइमरी डाटा क्या है? ये फर्स्ट टाइम कलेक्टेड जो डाटा होता है उसे हम लोग प्राइमरी डाटा कहते हैं। तो ये सब सारे आप क्वेश्चंस के साथ आंसर्स भी हमने दे रखे हैं ताकि आंसर्स आपको ढूंढने की कोई प्रॉब्लम ना हो। दूसरी हमारी क्वेश्चन जो है, मेंशन टू सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा। ये भी देखो 2016 में, 17 में, 18 में आ चुका है। तो सोर्सेज ऑफ हमें डाटा के बारे में पूछा गया। ठीक है, तो सबसे पहला तो गवर्नमेंट पब्लिकेशन जो होता है वो मिनिस्टर्स और डिपार्टमेंट्स के द्वारा। दूसरी जो है हमारे जो रिसर्च वर्क है वो लोग पब्लिश करते हैं, जैसे कि स्कॉलर्स हो गया या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हो गए। तो ये सब सारे हमारे जो है सेकेंडरी डाटा के कुछ कुछ सोर्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट डू यू मीन बाय सेकेंडरी डाटा। तो सेकेंडरी डाटा क्या है? तो सेकेंडरी डाटा विच आर कलेक्टेड बाय समवन एल्स, यानी कि दूसरों के द्वारा जो कलेक्टेड डाटा है उसे हम लोग सेकेंडरी डाटा कहते हैं। ठीक है, तो ये सब आप आंसर्स में लिख सकते हो। उसके बाद है हमारा, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सैम्पलिंग मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन ओवर द सेंसस मेथड। ये भी क्वेश्चन देखो 15 में, 17 में और 18 में आ चुका है। तो हमें इसका एडवांटेजेस बताना है। तो सबसे पहला, द कॉस्ट ऑफ द सैम्पलिंग सर्वे इज एक्सपेक्टेड टू बी मच स्मॉलर देन कंप्लीट सेंसस। कंप्लीट जो सेंसस हम लोग करते हैं उससे बहुत कम पड़ता है हमारा क्या, सैंपल सर्वे में। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा हो गया। बाकी सारा फ़ायदा यहाँ पे लिखा गया है, आप लोग ये सब आंसर्स में लिख लेना। उसके बाद व्हाट इज सैम्पलिंग, सैम्पलिंग क्या है? डिस्कस सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग इरोड। ये भी 2016 में आ चुका है। ये 6 मार्क का क्वेश्चन आ चुका है। तो सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग आंसर्स देखो बहुत शॉर्ट करके हमने डाल रखा है ताकि आप लोगों को पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन एनी टू एडवांटेज ऑफ डायग्राम इन डाटा प्रेजेंटेशन। 2015, 17 और 18 में आ चुका है। तो यूजेस ऑफ डायग्राम, देखो यूजेस ऑफ डायग्राम के बारे में बता दो तो वही हो जाएगा हमारा फ़ायदा। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन प्रेजेंटेड थ्रू डायग्राम्स एंड ग्राफ्स कैन बी अंडरस्टूड इजीली, यानी कि ग्राफ से और डायग्राम से अगर हम कोई भी चीज़ को रिप्रेजेंट करें, प्रेजेंट करें तो हमें बहुत जल्दी समझ में आता है। डायग्राम्स एंड ग्राफ प्रोड्यूस ए ग्रेट लास्टिंग इंप्रेशन ऑन द माइंड ऑफ द रीडर्स। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, ये सब सारे इस चैप्टर से जो है ना प्रैक्टिकल्स है। तो यहाँ पे क्या बनाना है, फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एंड हिस्टोग्राम विदाउट यूजिंग ग्राफ पेपर। बिना ग्राफ पेपर इस्तेमाल किए 2015 में आ चुका है। तो देखो ये प्रैक्टिकल जो है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है हमें। अगर इन प्रैक्टिकल्स के अगर आपको आंसर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। मैं जल्द ही कोशिश करूँगा कि इन प्रैक्टिकल्स की भी जो है ना सॉल्यूशन मैं आप लोगों को दे दूँ एग्जाम से पहले। जैसे यहाँ पे देखो क्या पूछा गया है, स्टेट एन एडवांटेज ऑफ डायग्राम, पॉइंट आउट डिफरेंस बिटवीन डायग्राम्स एंड ग्राफ, एक्सपेंडिचर ऑफ ए फैमिली इन डिफरेंट हेड्स इन द ईयर। तो यहाँ पे दिया गया। ठीक है, तो इसको हम लोग पाई डायग्राम से हम लोग को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो पाई डायग्राम आप लोग चाहो तो बना सकते हो। तो पाई डायग्राम्स वगैरह बना सकते हो, इसके एडवांटेजेस वगैरह बताने हैं हमें। तो देखो ये हमारा क्या एडवांटेजेस हैं, तो ये सारे एडवांटेज। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो यहाँ पे हमारा प्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा बाय फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमें बनाना है, हिस्टोग्राम बनाना है हमें। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम पता ही होगा आप लोगों को, ये सब और में है। तो हिस्टोग्राम हम लोग को बनाना होता है। तो ऐसा हिस्टोग्राम बनाना है। सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। यहाँ पे फिर से पॉलीगॉन, देखो ये 2018 में आया हुआ है। ओगी बनाना है हमें, 2019 में आ चुका है ये क्वेश्चन। फिर उसके बाद स्टेटिस्टिकल टूल एंड इंटरप्रिटेशन से। तो यहाँ पे देखो पूछा गया है 2015 और 18 में, व्हाट इज़ मूड, मूड क्या है। उसके बाद फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर्स कैलकुलेट मीडियन, मीडियन हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है नंबर्स को। उसके बाद आधे नंबर्स को इधर से छोड़ दो, आधे नंबर को इधर से छोड़ दो। जो बीच वाला नंबर होगा वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो ये तो ऑड नंबर्स में, और इवन नंबर में अगर हुआ तो इवन नंबर में बीच के 2 नंबर को हम लोग को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे मूड निकालने को कहा गया। तो मूड में क्या होता है, जो सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ रिपीटेड नंबर होता है। जैसे कि यहाँ पे देखो 2 2 2 ना, 2 कितने बार रिपीट हो चुका है, ये 4 बार 2 रिपीट हो चुका है। तो ये 2 हमारा क्या है, हाईएस्ट रिपीटिंग नंबर है। तो ये हमारा मोड है।
अच्छा, उसके बाद एरिथमेटिक मीन के बारे में पूछा गया, व्हाट इज एरिथमेटिक मीन। तो एरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड, इनके डेफिनेशंस, इनके मीनिंग्स, एडवांटेजेस वगैरह जो ना आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना, एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट इट्स वन एडवांटेजेस, देख रहे हो। फाइंड आउट मोड, मोड फिर से वही हाईएस्ट रिपीटिंग, यहाँ पे 4 बार बार रिपीट हो रहा है, तो 4 हमारा क्या है, आंसर है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे पूछा गया क्या, लॉरेंस कर्व के बारे में पूछा गया, ठीक है। तो लॉरेंस कर्व के बारे में भी आप अच्छा से पढ़ लेना कि व्हाट डू यू मीन बाय लॉरेंस कर्व। इसकी 1 यूजेस के बारे में 17 में 19 में पूछा गया, हो सकता है आपको इस साल भी पूछ दे। उसके बाद है व्हाट डू यू या फिर व्हाट आर द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, वाई अरिथमेटिक मीन इज कंसिडर एज एन आइडियल मेजर, विच मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको पढ़ना मत भूलना। नेक्स्ट वही आपको फिर फाइंड आउट मीन, मीन निकालने दिया जाएगा, है ना। जैसे इस क्वेश्चन में मीन है, तो मीन, मीडियन और मोड, ये 3 चीज़, ये 3 प्रैक्टिकल आप बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना। एक एग्जांपल मैं यहाँ पे बता देता हूँ, बाकी सारा अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना होगा। तो यहाँ पे देखना क्या है, सबसे पहले 4 कॉलम बना लेना, ठीक है। 4 कॉलम में से ये हम लोग इजी वाला डायरेक्ट मेथड कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहला में मार्क, उसके बाद में फ्रीक्वेंसी, उसके बाद मिड वैल्यू, उसके बाद एफेक्स। तो ये दोनों तो हम लोग क्वेश्चन से मिल जाएगा, मार्क और फ्रीक्वेंसी। उसके बाद ये हमारा मिड पॉइंट है, तो 0 + 20 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 10, 20 + 40 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 30, 40 + 60 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 50। तो इस तरीके से हमारा मिड वैल्यू निकल जाएगा। फिर एफ और एक्स को इंटू कर देना है, डेट मीन्स 5 × 10 50, 15 × 30 450, 30 × 50 1500। इस तरीके से हम लोग को एफ एक्स निकाल लेना है और सारे को सम कर देने हैं, डेट मीन्स सिग्मा एफ एक्स निकल जाएगा ये हमारा। तो ये सिग्मा हमारा एफ एक्स निकल गया 3560, और यहाँ पे हम लोग को फ्रीक्वेंसी को भी ऐड कर देना है, डेट मीन्स ये हमारा एन है या फिर सिग्मा, इसको भी हम लोग कहते हैं। तो हमारा मीन का वैल्यू क्या, मीन का फॉर्मूला क्या हो गया, सिग्मा एफ एक्स बाई क्या, सिग्मा एफ, डेट मीन्स 3560 बाई डिवाइडेड बाई, ये हमारा कितना आ गया, 70 आ गया ना। तो 70 को हम लोग को क्या कर देना है, 70 को हम लोग को डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो 70 को हम लोग डिवाइड कर देंगे तो उससे हमारा निकल जाएगा यहाँ पे 50.85, ठीक है। तो ये हमारा क्या 70 है, ठीक है। उसके बाद चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्या, मोड। व्हाट इज़ मोड, फाइंड आउट द मोड। तो मोड यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो मोड निकालने की कोशिश करना, नहीं हो तो मुझे बताना। उसके बाद रेंज के बारे में पूछा गया, व्हाट इज़ रेंज, कैलकुलेट रेंज। तो रेंज हमें पता ही है, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट के बीच में डिफरेंस को हम लोग रेंज कहते हैं। और रेंज निकालने का फॉर्मूला वही है, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। तो लार्जेस्ट यहाँ पे नंबर 85 है मान लो, और स्मॉलेस्ट जो भी होगा 28 है जैसे यहाँ पे, तो माइनस कर देंगे तो हमारा 57 निकल जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो आप चेक कर लेना, ठीक है, हो सकता है प्रिंटिंग में कुछ कहीं पे मिस्टेक हो गया हो। व्हाट इज़ डिस्पर्सन, व्हाट आर इट्स मेजर्स, वाई स्टैंडर्ड डेविएशन इज कॉल्ड द बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्सन। ये 2015 में 18 में आ चुका है, अच्छा से पढ़ना इनको। फिर जाके स्टेट 2 मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, मेरिट्स पढ़ना, डिमेरिट्स पढ़ना है बहुत अच्छे से। क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन भी निकालना सीखना। ये क्वार्टाइल डेविएशन का भी सम्स जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आ चुका है और आते रहता है, तो क्वार्टाइल डेविएशन भी निकालना मत भूलना। उसके बाद है हमारा कैलकुलेट कोरिलेशन कोफिशिएंट विद द हेल्प ऑफ कार्ल पियर्सन मेथड, तो ये भी कर लेना आप लोग। व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन, पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब पूछा गया है, ठीक है। तो पॉजिटिव, एक्चुअली सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं, सारे ही कोरिलेशन के, सारे ही कोरिलेशन आपने आपके बुक में दिया होगा, ठीक है। तो सारे ही कोरिलेशन को आपको सारे अच्छे से पढ़ना है, और साथ ही साथ आपको डायग्राम वगैरह भी प्रैक्टिस करना है, ठीक है। स्कैटर डायग्राम जो है वो आप बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना, जैसे यहाँ पे दिया गया है, आप देख रहे हो, व्हाट इज स्कैटर डायग्राम, ड्रॉ परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन विद द हेल्प ऑफ स्कैटर डायग्राम। यहाँ पे स्कैटर डायग्राम परफेक्टली पॉजिटिव नहीं दिए, तो आप जो है ना डायग्राम परफेक्टली पॉजिटिव है ना, परफेक्टली नेगेटिव, आप अच्छे से ड्रॉ करना और प्रैक्टिस करना मत भूलना, एग्जाम्स में ये आते रहते हैं। व्हाट इज़ कोरिलेशन, फिर जाके है स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ द वैल्यूज ऑफ कोरिलेशन, और इनके जो ना ये वैल्यूज़ को भी आप अच्छे से टेबल, बुक में एक टेबल दिया होगा उसको अच्छे तरीके से आप पढ़ लेना, ठीक है। चलो उसके बाद है कार्ल पियर्सन्स के कोफिशिएंट कोरिलेशंस। उसके बाद स्टेट 2 यूजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर्स का थ्योरी भी पढ़ना कि इंडेक्स नंबर क्या है, उनके लिमिटेशंस, यूजेस, ये 2 चीज़ पढ़ना मत भूलना, यूजेस एंड लिमिटेशन इंडेक्स नंबर के। फिर जाके हम लोग कैलकुलेट प्राइस रिलेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा टेकिंग 2010। तो इंडेक्स नंबर का जैसे मैंने ऊपर बताया कि इंडेक्स नंबर का प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो प्रैक्टिकल्स आपको प्रैक्टिस करने हैं, थ्योरी भी पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है। तो ये सब सारे इंडेक्स नंबर के हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, व्हाट इज़ होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर, 2018 में आ चुका है। तो ये स्टेटिस्टिक्स पार्ट के कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे
जो कि एग्ज़ाम्स के लिए आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और मैं वीडियो बनाऊंगा जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होगा, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि सर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स दोनों के ऊपर वीडियो बना दीजिए। तो जल्द ही इस वीडियो के खत्म होने के बाद मैं कोशिश करूँगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स पे भी एक वीडियो बनाऊँ। और ये सब सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि हर साल रिपीट होते रहते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ साथ हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।